हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज रिवीजन, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, दैट इज भारत का परिचय का रिवीजन करेंगे, जिसमें यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमारी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई 4, यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है 5 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 2 समुद्री मील। तो भारत का प्रादेशिक जल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में कौन सा आपका राज्य स्थित है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा या फ्रांस? तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, फ्रांस। क्षेत्रफल के स्थान पर आपके भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो क्षेत्रफल के लिए भारत की 7th रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड में। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा तो पॉपुलेशन में आपकी भारत की कौन सी रैंक होगी? 2nd रैंक होगी बाई पॉपुलेशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, फ्रांस का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से क्या है? कम है। निम्नलिखित किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, कोचीन, विशाखापट्टनम या चेन्नई? तो भारत का औसत समुद्री जो तल है वो मेजरमेंट किया जाता है कहाँ से? चेन्नई से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। चेन्नई किसकी राजधानी है? तो चेन्नई आपके तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? 7, 8, 9 या 10? तो भारत के कितने राज्य आपके समुद्री सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, आपके 9। कौन कौन से समुद्री सीमा बनाते हैं वो समझिए। तो नंबर 1 पर आपका आता है गुजरात, दूसरा है आपका महाराष्ट्र, तीसरा होगा आपका गोवा, चौथा है आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका केरल, छठवां है आपका तमिलनाडु, सातवां है आपका आंध्र प्रदेश, आठवां है आपका ओडिशा और 9वां होगा आपका वेस्ट बंगाल। ये आपके 5 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या तेलंगाना? ध्यान से समझिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, तेलंगाना राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, कर्क रेखा के दक्षिण में आपका तेलंगाना स्थित है। निम्नलिखित में से भिन्न है गांधीनगर, जयपुर, भोपाल या सिकंदराबाद? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, सिकंदराबाद। क्योंकि आपकी गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो ये गुजरात की राजधानी है, जबकि जयपुर आपकी राजस्थान की राजधानी है
और भोपाल आपकी राजधानी है आपके एमपी की। सिकंदराबाद एक नगर है, ना कि राजधानी, इसलिए सिकंदराबाद आपका भिन्न ऑप्शन होगा। आंसर भी क्या होगा? 4 सिकंदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मध्य प्रदेश, इंदौर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश, इंदौर। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर ना होकर क्या है आपकी? भोपाल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। हिंद महासागर को किस झील की उपमा दी जाती थी? ब्रिटिश झील, अमेरिकी झील, कनाडा झील, दक्षिण चीन झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वनडे एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी और एसएससी में। तो किस महान सागर को आपकी झील की उपमा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ब्रिटिश झील की उपमा दी जाती है किसको? हिंद महासागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे 4 बड़े राज्यों के नाम पूछे गए हैं, क्रम से लगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे 3 बड़े राज्यों का सही क्रम है। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि देश के सबसे 3 कौन से बड़े राज्य हैं जिनको क्रम में लगाना है, लेकिन किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, 2 सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। भारत में 26 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। भारत में 26 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि भारत में जो राज्य हैं अभी कितने हैं आपके? 28 राज्य हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, जो कि सत्य नहीं है। नवंबर 2000 में देश के किन 3 राज्यों का गठन हुआ? उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो आपके नवंबर 2000 में किन 3 राज्यों का गठन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, न्यूमोर, अंडमान निकोबार द्वीप। तो मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है कौन? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो जो कार्लसवर्ग कटक स्थित है आपके, वो भारत के हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सिंधु नदी जल विवाद स्थित है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो आपके भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सिंधु नदी जल विवाद है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान के साथ में ये जल विवाद चलता है। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख, न्यू दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार या लक्षद्वीप। तो ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य पूछा जा रहा है आपसे किसके टर्म में? तो ये एरिया के टर्म में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, लद्दाख। लेकिन अगर आपसे पॉपुलेशन के मामले में पूछा जाता है तो वो कौन होगा आपका? दिल्ली होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, लद्दाख। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, कच्छ, कवरत्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो ये होगा आपका माहे। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कुल कितने किलोमीटर का है? तो मात्र ये 9 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है।
2011 की जनगणना के अनुसार देश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 620, 640, 660, 670। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 640 जिले हैं। जबकि आपके राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। 8 क्या हैं आपके? यूटी हैं। किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड या हरियाणा? तो भारत देश में सबसे पहले राज्य का गठन होने वाला राज्य कौन सा था? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। गठन कब हुआ था? तो इसका गठन आपके 1953 ईस्वी में हुआ था। आधार क्या था? तो ये हम भाषा के आधार पर इसको विभाजन किया गया था या गठित किया गया था। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? 1970, 1971, 1975, 1987। तो भारत के एक छोटा राज्य है आपका सिक्किम। इसका गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 1975 में इसका गठन हुआ था। भारतीय संविधान 36 में आपका जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सही आंसर होगा 3, 1975। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, अगरतला, सिक्किम, ईटानगर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, सिक्किम, ईटानगर। क्योंकि सिक्किम की राजधानी ईटानगर होकर क्या है आपकी? गंगटोक है। जबकि ईटानगर किसकी राजधानी है? तो वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पास दक्षिण अंडमान से अलग करता है? पाक जलडमरू, कोको जलडमरू, डंकन पास या 10 डिग्री चैनल? तो यहाँ पे ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिणी अंडमान को यहाँ पर आपका ग्रेट अंडमान होगा। क्या होगा यहाँ पे? बड़ा अंडमान है। बड़ा निकोबार से कौन अलग करता है दक्षिणी अंडमान को? तो यहाँ पर आपका लघु अंडमान है। क्या है ये आपका? लागू नहीं होगा, ये लघु अंडमान होगा। को कौन अलग करता है आपका? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, डंकन पास। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है आपका? तो ऑप्शन नंबर होगा 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल? तो आपका क्या है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या स्थित है? तो ये 10 डिग्री चैनल से दोनों ही सेपरेट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कराईकल किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो आपका जो कराईकल है एक शहर का नाम है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ये कहाँ स्थित है आपका? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 कराईकल किसका शहर है? तो ये पुडुचेरी का आपका एक शहर है। निम्नलिखित में से सुमेलित है? नागालैंड, आइजोल, मणिपुर, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय, दिसपुर। ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। क्योंकि आपकी नागालैंड की राजधानी क्या होगी? कोहिमा होगी। मणिपुर की राजधानी क्या होगी? तो वो है आपकी मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल होती है। जबकि मेघालय की राजधानी क्या होगी आपकी? शिलोंग होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया से किस चैनल के द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल, मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी? तो यहाँ समझिए ग्रेट निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया से किस चैनल के द्वारा सेपरेट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, ग्रैंड चैनल के माध्यम से ये सेपरेट
होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1911, 27 अप्रैल 1914, 18 जनवरी 1915, 20 जनवरी 1920। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, 27 अप्रैल 1914। मैकमोहन रेखा किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये इंडिया और चाइना के मध्य आपकी सीमा निर्धारण करती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। अराकान योमा पर्वत भारत और किस देश के मध्य एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन या नेपाल। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, अराकान योमा पर्वत है आपका किस देश के साथ आपकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर रहा है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, ये म्यांमार के साथ में आपकी सीमा का निर्धारण करता है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है? सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका बिहार राज्य सीमा सबसे अधिक बनाता है। भारत के कितने प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। तो कौन कौन करता है आपका? उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है आपका, पश्चिम बंगाल करता है आपका, और करता है आपका सिक्किम। तो ये हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और ये है 5। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। नेपाल के साथ में आपके भारत के 5 स्टेट सीमा साझा करते हैं। किस नगर के निकटतम कर्क रेखा गुजरती है? अगरतला, जबलपुर, उज्जैन या गांधीनगर। तो सबसे निकटतम जो कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3, उज्जैन में। तो उज्जैन कहाँ है? तो आपका उज्जैन आपका एक एमपी का क्या है? नगर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं? 15, 16, 17 या 18। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने पड़ोसी देशों की सीमा से स्थलीय सीमा आपकी बनाते हैं, भारत के कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। 18 राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से लगती है। भारत के सबसे उत्तरीय पॉइंट का क्या नाम है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ग्वारमोती या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे उत्तरीय पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, इंदिरा कॉल जिसे कहते हैं। जबकि आपका इंदिरा पॉइंट क्या है? तो ये आपका सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डूरंड रेखा, अफगानिस्तान, रेड क्लिफ, पाकिस्तान, मैकमोहन, बांग्लादेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जबकि किसके साथ आपकी सीमा निर्धारण है? आपकी चीन के साथ सीमा निर्धारण है, जिसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मेघालय। तो आपका भूटान के साथ में कौन सीमा साझा नहीं करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4, मेघालय। मेघालय किसके साथ आपकी सीमा बनाता है? तो ये सीमा बनाता है आपके बांग्लादेश के साथ। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है आपका। यहाँ पर आपका गुजरात है और ये आपका सबसे पूर्वी भाग है और ये आपका क्या है? पश्चिमी भाग है।
तो यहाँ पर आपके इन दोनों के बीच में कितने घंटे का समय अंतराल होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लगभग आपके 2 घंटे का आपका समय अंतराल होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, जो कि आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, MP है, आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आपका क्या है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट होता है आपका मिजोरम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, कर्क रेखा। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य साझा करता है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या फिर बंगाल। तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल, जो कि आपका बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़, रायपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, कोचीन। तो यहाँ पर सबसे आपके सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। तमिलनाडु की राजधानी कोचीन ना होकर क्या है, आपकी चेन्नई है। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान। तो भारत का सबसे कम सीमा साझा या विस्तार है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। जबकि सबसे ज़्यादा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ आपका मैक्सिमम है और अफगानिस्तान के साथ में आपका क्या है, मिनिमम सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के मध्य सीमा जो निर्धारित करती है, किस राज्य की करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश के बीच करती है। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? कन्याकुमारी, सिलवासा, कवरत्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3 स्थानों का जो संगम कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, वो है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो सबसे लास्ट पॉइंट है आपके तमिलनाडु का, यानी दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का आपकी भारत की का। कौन कौन से 3 सागर यहाँ पे मिलते हैं? तो अरेबियन सी मिलता है आपका, हिंद महासागर मिलता है आपका और बे ऑफ बंगाल आपकी मिलती है। तो इस प्रकार आपके 3 सागर यानी 3 राशियों का पानी यहाँ मिलता है, इसलिए 3 सागरों का संगम कहा जाता है आपके कन्याकुमारी को। नागालैंड का राज्य का गठन कब हुआ था? 1960, 1963, 1966, 1971। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1963 में आपके नागालैंड का गठन हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 920, 943, 950, 958। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो है आपका 943। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो 943 लड़कियां हैं पर 1000 लड़कों पर। तो इस तरह से इसका लिंगानुपात निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 380, 382, 300 या 390। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। भारत का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। 382 का मतलब क्या हुआ?
कि 382 लोग रहते हैं कितने पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, जिसे आप क्या कहते हैं, औसत घनत्व कहते हैं भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या लक्षद्वीप। तो यहाँ पे आपकी जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, वो है आपका दिल्ली। लेकिन लद्दाख पूछा जाएगा तो वो है आपके एरिया के टर्म में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गाँवों की कुल संख्या कितनी है? 5.4 लाख, 6.41 लाख, 6.67 लाख या 7.4 लाख। तो कुल भारत के गाँवों की संख्या पूछी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, 6.41 लाख गाँव की संख्या है भारत में। चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो जो चंद्रभागा बीच है आपका, वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।